हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो टाइम हो गया है 11:30। आज का व्लॉग थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया है मैंने, क्योंकि सुबह से मैं कामों में ही लगी थी। डेली आपको क्या वही झाड़ू पोछा बर्तन दिखाना। तो अभी सारे काम तो मैंने नहीं हुए, थोड़े बहुत ही हुए हैं, क्योंकि आज मुझे बाहर के भी कुछ काम थे। अब क्या होता है ना कि ये आते हैं रात के 10 बज जाते हैं इनको आते आते, तो सारे शॉप्स वगैरह बंद हो जाते हैं। तो इस वजह से मुझे जो भी काम रहता है वो मुझे ही करना पड़ता है। तो जैसे प्रेस पे कपड़े डाल के आए थे तो वो लेके आना था। और तो बाबू जब तक सोई है तब तक मैंने वो किया है। और भी थोड़े बहुत काम हैं जो कि मुझे अभी करने हैं। तो सबसे पहले तो मुझे आशी को स्कूल से जब मैं लेके आऊँगी उसके बाद ही जाऊँगी। मेन क्या होता है ना, आशी तो फिर भी चलो रुक जाती है नीचे, बाबू किसी के पास भी रुकना नहीं चाहती, और इसको लेके जाना फिर मुझे बहुत दिक्कत हो जाती है, क्योंकि ये पैदल तो इतनी दूर चल नहीं पाएगी। फिर गोदी में लेके चलो तो फिर मेरा खुद का बीपी डाउन रहता है, और अगर मैं इसको गोदी में लेके जाऊँगी तो फिर दिक्कत हो जाती है। लेकिन फिर मैं इसको छोड़ भी नहीं सकती हूँ, लेके भी नहीं जा सकती हूँ, और इतनी देर इसकी नींद भी नहीं है। तो इस वजह से पास के जो काम थे, कपड़े जैसे लाना था, तो वो मैं लेके आ गई हूँ। और भी अभी एक दो काम हैं जो कि मुझे आज ही निपटाने हैं। तो देखती हूँ अभी क्या क्या करूँगी। तो अभी मैं जा रही हूँ कपड़े धोने के लिए, क्योंकि 2 दिन से मैंने कपड़े नहीं धोए थे। मतलब कपड़े धोने का मतलब होता है बच्चों के कपड़े धोना, तो वो तो डेली के ही काम होते हैं, उसको तो मतलब मैं काउंट ही नहीं करती हूँ। लेकिन जैसे बेडशीट वगैरह और भी इनके हैं, जैसे ये बाहर मतलब गए थे, घूमने गए थे, टूर पे गए थे, तो वहाँ से जो गंदे कपड़े लाए हैं और भी जो होते हैं, तो वो सारे काम मैं करूँगी। तो उसके बाद फिर चलेंगे आशी को स्कूल लेने, क्योंकि 11:30 तो हो गए हैं, 12:15 पे उसकी छुट्टी हो जाती है। और पता है ये चूड़ियाँ तो बहुत अच्छी लगती है सच में पहनने में, मैंने इसलिए पहनी ही थी कि मैं पहन के रखूँगी। लेकिन क्या होता है ना, जब कपड़े धोते हैं ना तो फिर वो सारी टूट जाती है, और मैंने इतने मन से लिया है तो मैं नहीं चाहती हूँ कि टूट जाए। इसमें से ना काफ़ी सारी चूड़ियाँ हैं जो कि टूट गई हैं, और जब ज़्यादा कपड़े धोते हैं ना तब ज़्यादा डर रहता है टूटने का। मैं कितनी भी कोशिश करूँ ना, मैंने एक उसमें देखा था वीडियो में, कि आप ना वो जो रबर बैंड होता है ना जो बालों में लगाते हैं, वो यहाँ पे लगा लो तो चूड़ियाँ नहीं टूटती है। तो मैंने ऐसा ही भी किया एक दिन, लेकिन फिर भी टूट गई। क्योंकि देखो इसमें से ना काफ़ी सारी चूड़ियाँ टूटी हुई है, और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इस वजह से मैं आज इनको खोल के रखूँगी, और जो एक एक मैं कड़ा पहनती हूँ वो पहन लूँगी। तो चलिए फिर ज़्यादा, ये देखो इनको, तो फिर ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, काम की शुरुआत करते हैं, और फिर साथ में करेंगे बातें भी। ओके। और अभी तो इनको भी नहीं नहलाया, आज सो गई हैं ये मैडम, है ना। अगर ये जगी रहती ना तो मैं फिर कैसे भी करके बाहर के सारे काम कर लेती, लेकिन ये सो गई थी, तो फिर मुझे आधे अधूरे काम करके ही वापस आना पड़ा, है ना, है कि नहीं। चलिए फिर मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी सी देर में। तो आज कपड़े काफ़ी सारे हैं धोने के लिए, तो मैंने सोचा मैं इन्हें भिगो देती हूँ। अगर अभी मैं धो पाई तो अभी धो दूँगी, नहीं तो फिर आशी को स्कूल से लेके आने के बाद धोऊँगी, क्योंकि 11:30 पौने 12 तो हो ही गया है। तो इस वजह से, और काफ़ी सारे कपड़े हैं तो इतनी जल्दी धुलेंगे नहीं, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा हाथ से धोने में, तो टाइम लगता ही लगता है। और काफ़ी सारे इकट्ठे हो गए, मेरे हैं काफ़ी सारे। और मेरी ऐसी आदत है ना, जब मैं कपड़े धोती हूँ तो फिर मैं सारे ढूंढ ढूंढ के निकाल लेती हूँ कहाँ कहीं कहीं से। टोटल ये 4 चूड़ियाँ टूट गई हैं मेरी, और ये इतनी जो है वो बची हुई है। तो मैं ये टूटी हुई चूड़ियाँ हटा देती हूँ, वैसे भी कहते नहीं पहननी चाहिए। एक एक डाली है, अभी ढूंढ के फिर कोई कड़ा पहनूंगी मैं, और बाकी की चूड़ियाँ मैं रख देती हूँ। देखो कितनी प्यारी लग रही है ना ये रेड कलर की चूड़ियाँ। अब मैं वापस अगर कानपुर जब भी जाऊँगी ना, मैं तो बहुत सारा लेके आऊँगी। मैं 2 दर्जन तो कम से कम लेके आऊँगी। ये वैसे 2 दर्जन ही थे, मतलब 3 या 4 दर्जन लेके आऊँगी। देखिए इतने सारे टूट गए हैं। तो उसके बाद मैं फिर निकल गई थी आशी को लेने के लिए स्कूल। कपड़े मैंने नहीं धोए हैं, क्योंकि काफ़ी सारे हैं और इतनी जल्दी फिर धुल भी नहीं पाते। तो आज बाबू को मैं नीचे ही छोड़ के आई हूँ, नहीं तो डेली मैं इसको लेके आती थी आशी को, जब भी मैं स्कूल से लेने जाती थी दोपहर में। तो मुझे कल रात को क्या हुआ ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हुई, तो मुझे लगा शायद रोड जो है वो ख़राब होगा, कीचड़ वगैरह होगा, तो इस वजह से मैं उसको नहीं लाई। लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा रो रही थी, क्योंकि उसकी आदत हो गई है ना, दोपहर को मैं लेके जाती हूँ। तो इस वजह से उसके बाद फिर ये है, घर जब आशी आ गई थी तो मैंने कपड़े वगैरह सारे धो दिए थे, क्योंकि काफ़ी सारे कपड़े हैं मुझे, मतलब मैंने भिगो दिए थे ना। तो क्या होता है, अगर आप भिगो देते हो ना फिर तो धोना ही धोना रहता है, फिर आप कितना भी कुछ कर लो आपको धोना ही, आलस नहीं आता है। तो इस वजह से, और देखिए आज पूरी छत जो है मैंने कपड़े धो धो के भर दिए थे। बस एक जो सामने वाली डोर है ना, बस वही खाली है, नहीं तो पूरे छत जो है ना मैंने कपड़ों से भर दिया है। और बेडशीट के बीच में ना ये देखिए दोनों घुस के खेल रहे हैं। जब भी मैं कपड़े सुखाने आती हूँ छत पे ना, तो ये लोग अपने कपड़े गीले कर ही कर लेते हैं।
तो बस उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे नीचे, खाना वगैरह खा के मैंने दोनों को सुला दिया था। उसके बाद ये है शाम का, तो आज मैं मतलब सुबह ही इनके कपड़े लेके आई थी प्रेस से, और मैंने उसको रखे नहीं थे क्योंकि टाइम भी नहीं मिला था। तो मैंने सोचा मैं अभी इनको सेट कर देती हूँ, क्योंकि प्रेस किए हुए कपड़े हैं और बच्चों वाला घर है, तो पता नहीं है कब ये लोग ख़राब कर दे प्रेस, तो इस वजह से मैंने कहा रख देती हूँ। सुबह 2 बार मैंने डाटा भी, रखने की जगह नहीं थी मतलब अलमारी खोलो तो फिर मुझे पूरा सेट करना पड़ता है इस वजह से। तो सबसे पहले मैंने यही काम किया, इनके कपड़े वगैरह सेट कर दिए हैं, जो टी शर्ट वगैरह है। और अभी जो वुलन कपड़े हैं वो रखे नहीं है। वैसे तो ठंड है ही, रात को लगती है, और बारिश मतलब ऐसा लग नहीं रहा है कि गर्मी आने वाली है, ऐसा लग रहा है जैसे बरसात का मौसम चल रहा हो, डेली बारिश तो होती ही होती है। तो इस वजह से, और आशी फिर से आज ढीली पड़ी हुई है पूरी दोपहर, तो मैंने उसके पैर दबाए हैं। पता नहीं क्या हो जाता है इसको, हर दो मतलब हफ्ते में 2 दिन 3 दिन इसका यही रहता है। तो पूरे दोपहर मैं इसके पैर ही दबाते रही हूँ, और रोई है, फिर जाके मतलब सोई है थोड़ी सी, तो उठी भी अभी ये शाम को लेटी है, बहुत मुश्किल से उठाया तब उठी है। तो उसके बाद मैं ये कपड़े रखे हुए हैं आज जो मैंने धोए थे ना, तो सूख गए हैं, आधे से ज़्यादा तो सूख गए हैं, बस थोड़े बहुत है जो मोटे मोटे हैं ना वो नहीं सूखे हैं, तो मैंने उन्हें पलट दिया है। मैं कपड़ों को एक बार पलट देती हूँ तो सूख जाते हैं जल्दी, जबकि आज मैंने लेट धोए थे। मतलब मुझे ना 2:30-3 बज गए थे आज खाना खाते खाते, इतना लेट हो गया था, कपड़े धोए थे मैंने तो। और आशी देख रहे वापस से लेट गई है, मतलब बहुत ही ज़्यादा सुस्त सुस्त सी हो रही है वो। और यहाँ पे बाबू मेरी हेल्प करवा रही है कपड़े फ़ोल्ड करने में, जो मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ उन्हें वापस से खोल के ऐसे हेल्प करवाती है वो मेरी। तो मतलब बच्चों के कपड़े जो है मैं उन्हें अलग फ़ोल्ड करके, इनके कपड़े अलग, मैं अपने सारे अलग-अलग करके रख देती हूँ, और सबको मैं बैग में डाल दूँगी। और मुझे मतलब मैं सोच रही हूँ मैं फिर से 1-2 मतलब मुझे यहाँ ज़रूरत है 3 ऑर्गेनाइज़र मतलब क्लॉथ ऑर्गेनाइज़र बैग की। तो मैं सोच रही हूँ पूरा सेट मँगा लूँ, क्योंकि 3 तो आएगा नहीं, पूरे 6 का सेट आता है। तो 3 जो मैं कानपुर में रख दूँगी, वहाँ पे भी मुझे काम तो होता ही है, कपड़े ऐसे ही रखे हैं। और बाकी 3 यहाँ रख लूँगी, क्योंकि मेरे लिए ही बैग नहीं है। इन 2 तो इनको, एक तो इनको दे दिया, 2 बच्चों के लिए हो गए। एक में बेडशीट वगैरह रखती हूँ और एक में डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब है। तो इस चक्कर में मेरे लिए बचा ही नहीं, तो मैं सोच रही हूँ एक अपने लिए भी मँगा लूँ, क्योंकि फिर मेरी अलमारी जो है ना वो सेट नहीं है। मैं कितने भी करती हूँ ना तो वो हो ही जाती है, और टाइम निकाल के मुझे अपनी अलमारी भी सेट करनी है, तो देखती हूँ कब क्या करूँ। और यहाँ पे देख रहे हो मैं इसको कितना भी बोल रही हूँ बेटा उठ के बैठ जाओ, उठ ही नहीं रही है। तो इसकी थोड़ी-सी भी तबीयत इसलिए ख़राब होती है ना, तो हम लोग डर ही जाते हैं कि पता नहीं अब क्या होगा इसके साथ। बट ये अच्छा है कि जो यहाँ पे स्ट्राइक चल रहा था ना डॉक्टर्स का, वो अब ख़त्म हो गया है। नहीं तो बहुत ज़्यादा टेंशन थी, क्योंकि डॉक्टर्स ही अगर नहीं मिलेंगे तो फिर आम लोग जो है वो क्या ही करेंगे। तो यहाँ पे सबके कपड़े जो है मैंने फ़ोल्ड कर दिए हैं, बच्चों के कपड़े सेट कर दिए हैं उनके बैग में, और जो मेरे कपड़े हैं वो भी मैं अलमारी में रख दूँगी। बेड जो है ना वो एकदम साफ़ हो जाएगा, कपड़े वगैरह रख दूँगी। अगर मैं अभी अभी जैसे मैं लेके आई मैंने फ़ोल्ड कर दिया तो हो गया। अगर मैं आलस कर लेती ना तो फिर ये ऐसे ही रखे रहते, फिर कल धोती, तो मतलब बहुत ही ज़्यादा वैसा हो जाता है। तो मैं सोचती हूँ साथ के साथ कर लूँ। उसके बाद मैंने आशी को कराया होमवर्क, और थोड़ा-सा मैं घर के भी काम कराती हूँ उसको। जो पिछले क्लास का है वो कराती हूँ, जो स्कूल में कराते हैं वो कराती हूँ। उस तो घर के काम उसको दे दिए थे मैंने, और उसके बाद फिर मैं आ गई थी डिनर बनाने के लिए। तो दही रखी हुई थी, थोड़ी-सी मतलब हल्की सी खट्टी हो गई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं कढ़ी मतलब पकौड़े वाली कढ़ी बनाऊँ, तो खाने में भी थोड़ा-सा टेस्ट अलग हो जाएगा। और थोड़ी-सी खट्टी रहती है ना दही, तब भी मुझे कढ़ी अच्छी लगती है उसकी। तो यहाँ पे मैंने सरसों के तेल में डाला है सौंफ, राई और जीरा। तो ये तड़का लगाया मैंने। उसके बाद मैंने जो दही और बेसन में मसाले डाल के घोल तैयार करके रखा था ना, तो इसमें मैंने एक कच्चा प्याज भी डाल दिया है, उसे डाल दिया है, और अब इसे हम धीमी आंच पे पकने के लिए छोड़ देते हैं। और तब तक मैं थोड़े बहुत जो मेरे काम है वो निपटा लेती हूँ। तो कढ़ी जो है जितनी धीमी आंच पे जितने देर आप पकाओगे उतनी ही टेस्टी बनती है। उसके बाद यहाँ पे मैंने लगा दिया लहसुन और राई और गरम मसाले का तड़का। और कढ़ी मेरे घर में सबको ही पसंद है, बच्चों को भी पसंद है, इन्हें भी पसंद है, मुझे भी पसंद है। तो बस यहाँ पे मेरा जो डिनर है वो बन चुका है, कढ़ी भी बन गई है, और साथ में मैंने चावल भी बना लिए है। अब बस बच्चों के मैं खिला दूँगी और उन्हें सुला दूँगी। तो जी टाइम हो गया है रात के 9:30, डिनर बना दिया है मैंने, और दोनों बच्चे गए हुए हैं नीचे। मैं बुला रही हूँ तो आ ही नहीं रहे, नहीं तो मैं खाना खिला के सुला देती दोनों को, क्योंकि सुबह आशी को 6:30 बजे तक उठना ही उठना होता है। 7:30 का स्कूल है, तो 1 घंटे पहले तो उठाना होता है मुझे, और फिर उसकी नींद नहीं पूरी होती है ना, तो फिर सुबह वो उठना नहीं चाहती रहती है। तो इस वजह से मैं सोचती हूँ मैं 9:30 तक सुला दूँ, लेकिन आज वो लोग आ ही नहीं रहे नीचे। तो बस वेट कर रही हूँ, शायद ये भी आ जाए, तब तक तो साथ में खाना खाएँ। और
सुबह की भी मैंने थोड़ी सी तैयारी कर ली क्योंकि दोनों नीचे गए हुए हैं, तो टाइम था मेरे पास, तो प्याज लहसुन वगैरह सारे छील के मैंने रख लिया क्योंकि सुबह बहुत ज़्यादा भाग दौड़ हो जाती है। और ये छोटे छोटे काम होते हैं जो आप करके रख लो ना, तो सुबह थोड़ा सा मतलब सही रहता है, आराम रहता है। तो बस इसी के साथ मैं करती हूँ अपना ये व्लॉग एंड। आई होप आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते होंगे। अगर अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलती हूँ आप लोगों से फिर नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। बाय बाय।